सो गाइज़, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इंग्लिश अड्डा पर, जहां मैं आपको आजकल किरण बुक का सलूशन करा रहा हूं। किरण इंग्लिश बुक का, जहां मैंने आपके अभी 3 पोर्शन स्टार्ट किए हुए हैं: कॉमन एरर, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट और वॉइस। यस गाइज, तो इन तीनों पोर्शन को हम लोग 1 बाय 1 करते जा रहे हैं। आज हम लोग पहुंच चुके हैं कॉमन एरर के वीडियो नंबर 4 पर, जहां हम लोग बात करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 36 से आगे की। अभी तक मैं आपको 35 क्वेश्चंस तक इसके पढ़ा चुका था। 36 से 45 आपका एसएससी टैक्स असिस्टेंट इनकम टैक्स सेंट्रल एक्साइज में आया हुआ एग्ज़ाम हुआ था आपका, ये 5/12/2004 में। तो गाइस, यानी कि आज से लगभग 16 साल पहले क्वेश्चन आपके सामने ये आ चुके हैं। कह रहा है कि टू डाई विद ऑनर इज़ बेटर देन लिव विद डिसऑनर। टू डाई विद ऑनर, सम्मान के साथ मरना ज़्यादा अच्छा है। असम्मान, हिंदी में मुझे नहीं पता सम्मान क्या बोलते हैं, सम्मान के उल्टे को अच्छा है असम्मान के साथ जीने से। सो कह रहा है कि टू डाई विद ऑनर इज़ बेटर देन टू लीव विद डिसऑनर। सो गाइस, यहाँ पे थर्ड पार्ट में आपको लगाना होगा टू लीव, क्योंकि मैंने आपको हमेशा कहा है एक बात, तुलना हमेशा दो बराबर के ऑब्जेक्ट में हुआ करती है, दो सिमिलर चीज़ में हुआ करती है, दो अलग अलग चीज़ों के बीच में तुलना कभी नहीं हुआ करती है गाइस। तो यहाँ पे गाइस सेंटेंस में आपकी हो चुकी है थर्ड पार्ट में एरर। गाइस, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि बुक से पढ़ कर के आपका भला क्यों नहीं हो सकता है। गाइस देखिए ध्यान से, एक टीचर का होना आपके पास में ज़रूरी है, और वो भी उस टीचर का जिसके पास अनुभव के साथ साथ बस ज्ञान भी बहुत बड़ी मात्रा में हो। गाइस, ओनली खाली एग्ज़ाम, मतलब समझिए बात को, आप उन टीचरों से काम नहीं चलेगा जो आपको जस्ट पीछे देख के पढ़ा रहे हों। क्योंकि गाइज यहाँ पे सेंटेंस में बुक के अंदर नो एरर दिया गया है, यहाँ आपका काम खराब हो सकता है। गाइज यहाँ आप एक नंबर खो सकते हैं अपनी एक हल्की सी बेवकूफ़ी की वजह से। तो बी केयरफुल। मिरर बुक से किरण बुक के अंदर, मिरर बुक के अंदर, एमबी बुक के अंदर गाइज मिस्टेक सब में होती है गाइज, क्योंकि यहाँ पर इतनी बड़ी बुक को रीचेक करना एक नामुमकिन सा कार्य है। जो छप गया तो छप गया। गाइस, यहाँ पे चलते हैं सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि इट इज़ आई हु इज़ टू ब्लेम। गाइस, इस सेंटेंस को लेकर के बहुत सारी बुक में बहुत सारे अलग अलग मत दिए गए हैं। पहली बात तो गाइस मैं आपको बता दूं कि कभी भी अगर इज़, एम, आर यानी कि बी की फैमिली के बाद में कभी भी इज़, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग, एज के बाद सब्जेक्ट लगाने की जरूरत पड़े तो वो आपका आएगा सब्जेक्टिव प्रोनाउन। कौन सा आएगा गाइस? प्रोनाउन आपका हमेशा सब्जेक्टिव केस में आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में इनके बाद नहीं आ सकता। आप ये नहीं कह सकते इट इज़ मी। थोड़ा सावधान रहना गाइस। एक बुक है आपकी अरिहंत के नाम से, उसमें उन्होंने इट इज़ मी का ही इस्तेमाल किया है, तो बच्चा अगर पढ़ेगा तो डेफिनेटली रॉन्ग करेगा। अरिहंत यानी कि गाइस वही प्रकाशन जिसने शायद आपकी एसपी बख्शी की बुक को भी पब्लिश किया है। इस गाइस, तो बुक में सभी के मिस्टेक है गाइस, कोई भी बुक कंप्लीटली सही तरह से सही नहीं है, आपको टीचर की आवश्यकता पड़ेगी ही। यहाँ पे इट इज़ आई ठीक है, लेकिन गाइस यहाँ पे बहुत सारे बुक्स के अंदर इस बात को लेकर के थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है कि यहाँ पे आपका एम आएगा या फिर इज़। अक्सर बुक्स में इसको लेकर के कन्फ्यूज़न दी गई है, इट इज़ आई हु एम या हु इज़। बहुत सारी बुक इसमें इज़ को करेक्ट बताती हैं और बहुत सारी बुक एम को, लेकिन गाइस मैं यहाँ पे बताऊँगा आपको कि एम ही करेक्ट है, इज़ आपका यहाँ पे रॉन्ग रहेगा। तो इट इज़ आई हु एम, नॉट हु इज़। तो इस सेंटेंस में आपके हो चुकी है सेकंड पार्ट में एरर। सेंटेंस नंबर देखिएगा 38। कह रहा है कि गोवरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। गाइस, यहाँ पे सेंटेंस कनेक्ट हुआ है आपका आफ्टर से। किससे कनेक्ट हुआ है? आफ्टर से। गाइस, यहाँ पे ध्यान देना, आफ्टर आपकी प्रपोजिशन भी है और कंजक्शन भी। प्रपोजिशन भी है और कंजक्शन भी। अगर किसी भी वर्ड के दोनों तरफ आपको वर्ब दी गई हो, किसी भी वर्ड के दोनों तरफ आपको वर्ब दी गई हो, तो वो दिया गया वर्ड आपका डेफिनेटली कंजक्शन है, ध्यान रखिए। आफ्टर का रूल क्या है गाइज? आफ्टर के पहले वाला पार्ट बनेगा आपका सेकंड फॉर्म में, और आफ्टर के बाद वाला पार्ट बनता है हमारा हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पे सेंटेंस आपका बनना था गोवरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही हैड लेफ्ट। थर्ड पार्ट में आपको लगाना होगा ही हैड लेफ्ट अपनी तरफ से। तो गाइज इस सेंटेंस का एरर हो गई है थर्ड पार्ट में ही। अगला देखिए 39। कह रहा है कि जॉन वुड हैव टोल्ड यू द ट्रूथ इफ़ यू हैड आस्क्ड हिम
तो गाइज यहाँ पे सेंटेंस की अगर मैं बात करूँ तो ये सेंटेंस आपका है कंडीशनल बेस पे। किस पे गाइज? कंडीशनल बेस पे ये सेंटेंस आधारित है। क्या कंडीशन है गाइज, मैं आपको बता दूं। कंडीशन है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट पार्ट में आपका रहने वाला है वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। सो गाइज यहाँ पे जॉन वुड हैव टोल्ड यू द ट्रूथ, बिल्कुल ठीक है। इफ़ यू हैड, ये भी सर ठीक है। सेंटेंस आपका ये हुआ नो एरर, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। क्या आंसर हो जाएगा गाइज इसका? फोर्थ करेक्ट। सेंटेंस नंबर कह रहा है 40। माई सिस्टर हैज़ रेड पेजेस आफ्टर पेजेस। गाइज यहाँ पे माई सिस्टर के हिसाब से हैज़ रेड तो ठीक है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। लेकिन गाइज यहाँ पे जो उसने लगाया पेजेस आफ्टर पेजेस, ये आपका रॉन्ग है, पूरी तरह से ध्यान रखें। गाइज जब दो नाउन आपके जुड़े हों प्रपोजिशन से, किससे जुड़े हों? प्रपोजिशन से। जब दो नाउन आपके कनेक्टेड हों प्रपोजिशन से गाइज, तो सबसे पहली बात ध्यान देना, मैं आपको बता दूं, जब दो नाउन आपके कनेक्टेड हों प्रपोजिशन से, किससे? प्रपोजिशन से, तो ये दो चीज़ें याद रखना। पहली बात तो ये कि दोनों सेम होने चाहिए। दोनों क्या होने चाहिए? सेम। जैसे कि आपने कहा पेज पेज, विलेज विलेज, यस, डे एंड डे, दोनों सेम होने चाहिए। और दूसरी बात ये कि दोनों सिंगुलर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? दोनों सिंगुलर। तो पेज आफ्टर पेज, विलेज आफ्टर विलेज, डे बाय डे, सेंटेंस कुछ इस तरह से होना चाहिए। कई बार गाइज आपने भी इंग्लिश बोलते वक्त, कहीं अगर आपने कभी कोशिश की हो इंग्लिश बोलने की, या फिर बोलते ही हो आप इंग्लिश, तो गाइज आप लोगों ने अक्सर बोलते वक्त कोशिश की होगी, एक कुछ सेंटेंस हमारे मातृभाषा हिंदी में बोल देते हैं कि कुछ चाय शाय हो जाए, कुछ पार्टी शार्टी हो जाए, कुछ खाना वाना हो जाए, कुछ दारू शारू हो जाए। तो गाइज यहाँ पे अक्सर आपने इस तरह के सेंटेंस का इस्तेमाल किया होगा। तो हम लोग इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए करते हैं मिल्क लाइक मिल्क। यानी कि गाइज जब भी आपको कभी इस तरह के सेंटेंसेस को बोलना पड़े, जब भी कभी आपको इस तरह के सेंटेंसेस को बोलना पड़े, तो सबसे पहले आप लगाएंगे एक नाउन, उसके बाद आप लगाएंगे लाइक, और फिर उसके बाद वही नाउन आप रिपीट कर देंगे यहाँ पे गाइस। कभी भी आपको जरूरत पड़े, आपने कहा मिल्क लाइक मिल्क, यानी कि दो शुद्ध, वाटर लाइक वाटर, पानी शानी, पार्टी लाइक पार्टी, पार्टी शार्टी, दारू वाइन लाइक वाइन, दारू शारू। सो गाइस इस तरह से आपके सेंटेंस में आप सेंटेंस बना सकते हैं, बिकॉज लाइक भी आपका जो है एक प्रपोजिशन ही है। तो गाइस इस सेंटेंस में पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं, आपको बनाना होगा पेज आफ्टर पेज, यानी कि इस सेंटेंस के थर्ड पार्ट में हो गई है आपकी पूरी तरह से एरर। 41 सेंटेंस कह रहा है कि योर सक्सेस इन द IAS एग्जामिनेशन डिपेंड्स। सो गाइस यहाँ पे इन द IAS एग्जामिनेशन को कट करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि प्रपोजिशन के बाद वाले पार्ट को कुछ भी नहीं मानते हैं। ये हिस्सा हुआ आपका नेगलेक्ट। योर सक्सेस से सेंटेंस जुड़ेगा, डिपेंड्स उसके लिए ठीक है। नॉट ओनली ऑन व्हाट पेपर्स यू हैव सिलेक्टेड बट ऑल्सो, गाइस यहाँ पे थर्ड पार्ट में आपका बट ऑल्सो जो कि पूरा नहीं है, होना चाहिए था, तो यहाँ पे थर्ड पार्ट में ही हो गई आपके मिस्टेक, वो भी शुरू में ही। ओके गाइस, तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। सेंटेंस नंबर 42 पे कह रहा है कि हैवी रेन प्रिवेंटेड अस टू गो टू द सिनेमा। गाइस मैंने आपको यूट्यूब पर फिक्स्ड प्रेपोजिशन नाम का एक टॉपिक पढ़ाया हुआ है, जहाँ पर मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस प्रोवाइड कराई, जहाँ पर फिक्स प्रेपोजिशन से पार्ट 1, 2, 3 पढ़ाया गया है। फिक्स प्रेपोजिशन में आपका पहले दिन में मैंने आपको खूब सारी प्रेपोजिशन पढ़ाई थी, जिनमें से एक आपकी प्रिवेंटेड भी थी। सो गाइस मैंने आपको बताया था वहाँ पे प्रिवेंट के साथ हमेशा हम लोग फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। किसी चीज़ से दूर रहने बचने के लिए हम लोग फ्रॉम का ही इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर टू गो नहीं, हैवी रेन्स प्रिवेंटेड अस फ्रॉम गोइंग टू द सिनेमा, इस सेंटेंस के थर्ड पार्ट में हो गई आपकी पूरी तरह से एरर। सेंटेंस नंबर 44 कह रहा है कि इफ़ मोटरिस्ट डू नॉट ऑब्जर्व द ट्रैफिक रेगुलेशंस दे विल बी स्टॉप्ड, टिकटेड एंड हैव टू पे अ फाइन। गाइस यहाँ पे सेंटेंस की अगर मैं बात करूँ, सेंटेंस में आपका आया इफ़ वाले पार्ट में इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यानी कि सेंटेंस बना आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में। नेक्स्ट पार्ट जो है आपका बनेगा फ्यूचर इंडेफिनिट में, यानी कि विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। कह रहा है कि इफ़ द मोटरिस्ट ऑफ इंडिविजुअल इन द स्टेट प्रोस्पर, द स्टेट इफ़ द मोटरिस्ट, गाइस मैं गलती से सेंटेंस को गलत पड़ गया यहाँ पे,
मैं 44 पढ़ना था मुझे, 46 पढ़ गया। इफ़ मोटरिस्ट डू नॉट ऑब्जर्व द ट्रैफिक रेगुलेशंस, 44 में इफ़ मोटरिस्ट डू नॉट ऑब्जर्व द ट्रैफिक रेगुलेशन दे विल बी स्टॉप्ड टिकट एंड हैव टू पे फाइन। गैस दे विल बी स्टॉप्ड टिकट एंड फाइंड आपका होना चाहिए था थर्ड पार्ट में, इसके हो गई आपके एरर। यहाँ एक सेंटेंस हमसे गलती छूटा, 43 सेंटेंस, उसको देखेगा। कह रहा है कि इफ़ मेजोरिटी ऑफ द इंडिविजुअल इन अ स्टेट प्रोस्पर द स्टेट इटसेल्फ वुड प्रोस्पर। गाइस यहाँ पे सेंटेंस फिर से वही पार्ट में जो आपको मैंने अभी रूल बताया। इफ़ वाला पार्ट प्रेजेंट में है तो दूसरा पार्ट फ्यूचर में होगा, इसके भी थर्ड पार्ट में वुड की जगह आपको विल का इस्तेमाल करना होगा, तभी आपका सेंटेंस होगा करेक्ट। सेंटेंस नंबर 45 क्या कह रहा है गाइस, उसको देखिएगा गाइस। क्या कह रहा है सेंटेंस नंबर 45 में, कह रहा है कि ही आस्क सपोजिंग इफ़। गाइस सपोज के साथ हम लोग कभी भी इफ़ का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये आपका पूरी तरह से रॉन्ग है गाइस। इस सेंटेंस के सेकंड पार्ट में हो गई है आपके एरर गाइस। यस गाइस, सेकंड पार्ट इसका पूरी तरह से रॉन्ग हो गया है। ओके गाइस, तो गाइस यहाँ पे सेकंड पार्ट में है फुल्ली एरर इसके। चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 46 से 55 तक चेक करते हैं गाइस क्या कह रहा है। कह रहा है कि वी हैड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी, वी हैड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी टू फाइंड द हाउस। वी हैड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी, 46 सेंटेंस कह रहे हैं कि वी हैड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी टू फाइंड अ हाउस। गाइस यहाँ पे टू नहीं आपका होना चाहिए था इन फाइंडिंग। हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा घर को ढूंढने में। सेकंड पार्ट में टू प्लस फाइंड की जगह आपको लगाना होगा इन प्लस फाइंडिंग, यानी कि घर को ढूंढने में हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा, तो सेंटेंस आपका होगा करेक्ट। गाइस मैं आपको बता दूं, प्रपोजिशन के बाद मोस्ट ऑफ द केसेस हम लोग अगर वर्ब लगाएं तो वो आईएनजी केस में ही आया करती है, बस टू को छोड़कर। ये टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, अन्यथा जितने भी प्रपोजिशन हैं उन सब के बाद में हम लोग आईएनजी का ही इस्तेमाल करते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस। सेंटेंस नंबर 47 क्या कह रहा है गाइस, उसको देखेगा। सेंटेंस नंबर 47 में कह रहा है कि पेशेंस एज वेल एज प्रिजर्वेंस आर नेसेसरी। गाइस मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, अगर सेंटेंस कनेक्टेड हो हमारा एज वेल एज से, विद से, टुगेदर विद से, अलोंग विद से, सो गाइस जब भी सेंटेंस कनेक्टेड हो इस तरह के शब्दों से, सो वर्ब हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया करती है। पहले वाले जो सब्जेक्ट है वो है आपका पेशेंस यानी कि धैर्य। तो गाइज इसके हिसाब से आपकी आनी है वर्ब, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे आप लोग। सो यहाँ पे आर नहीं आपको लगाना होगा इज, यानी कि सेंटेंस के सेकंड पार्ट में हो गई है एरर। सेंटेंस नंबर देखिए गाइज यहाँ पे 48, द पासर बाइज टोल्ड अस वेयर वॉज द मैरिज हॉल। गाइज यहाँ मैं आपको बता दूँ सेंटेंस नंबर 48 में उसने कहा वेयर, सेकंड पार्ट देखिए इसका, कह रहा है कि वेयर वॉज। अगर डब्ल्यू फैमिली सेंटेंस के बीच में आ रही हो और उसके बाद हेल्पिंग ऑफ आ रही हो तो इसके दो रीज़न हो सकते हैं गाइज। दो क्या, एक ही रीज़न मेनली है वैसे तो, दूसरा रीज़न तो रॉन्ग ही है गाइज। मेरा पहला जो रीज़न है वो ये है कि इससे पहले कोई रिलेटिव नाउन होना चाहिए, तो ऐसा हो सकता है। यदि कोई रिलेटिव नाउन या प्रोनाउन इससे पहले होगा तो डब्ल्यू फैमिली के बाद वर्ब आ सकती है, अन्यथा ये स्ट्रक्चर आपका रॉन्ग बना जाता है अगर आप डब्ल्यू फैमिली के तुरंत बाद बीच में हेल्पिंग ऑफ लगा रहे हैं तो यहाँ पर सेंटेंस आपका होना चाहिए था द पासर बाय टोल्ड अस वेयर द मैरिज हॉल वॉज, यानी कि कुल मिला के इस सेंटेंस के सेकंड पार्ट में ही है मिस्टेक। 49 कह रहा है कि द इंक्रीज इन कंज्यूमशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीज इन इनकम। सो गाइस यहाँ पे द इंक्रीज इन कंज्यूमशन, जो कंज्यूमशन में जो इंक्रीज होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीज इन इनकम। ऐसे आपकी इनकम में भी जो है डायरेक्ट इंक्रीज होता है गाइस। तो सेंटेंस नंबर 48 है आपका, 49 आपका नो एरर है गाइस। इस सेंटेंस में कोई भी एरर आपको नहीं दी गई है। सो गाइस यहाँ पे सेंटेंस नंबर नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे सेंटेंस नंबर लास्ट देखिएगा 50। यस 50 सेंटेंस देखिएगा, कह रहा है कि इन सिंगापुर माई ब्रदर इन लॉ विद हिज वाइफ वर। गाइस यहाँ पे फिर से वही रूल आ गया है जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर सेंटेंस जुड़ा हो आपका एज वेल एज से, विद से, टुगेदर विद से, अलोंग विद से, सो वर्ब हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी। यहाँ पे पहला सब्जेक्ट आपका माई ब्रदर इन लॉ, उसके हिसाब से आपकी वर्ब आनी है, जहाँ पे वर नहीं आपका होना चाहिए था वॉज करेक्ट। ओके गाइस, तो सेंटेंस में आपके एरर हो जाएगी इसके थर्ड पार्ट पे। सो गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस आपका 51 क्या कह रहा है,
कह रहे कि स्कार्सली हैड आई अराइव्ड देन द ट्रेन लेफ्ट। हालांकि इस स्ट्रक्चर में आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि जब भी सेंटेंस हमारा स्कार्सली या हार्डली से शुरू होगा, स्कार्सली या हार्डली शुरू होगा या फिर किसी भी नेगेटिव वर्ड से शुरू होगा तो उनके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का आना अनिवार्य है। जब भी सेंटेंस आपका स्कार्सली, हार्डली, रेयरली, बेयरली, फ्यू, लिटिल, सेल्डम, नाइदर, नो सूनर, नन, नथिंग, नोबडी, नो वन, इनमें से किसी भी एक से शुरू होगा तो हेल्पिंग वर्ब का आना शुरू में अनिवार्य है, बिकॉज नेगेटिव एडवर्ब से अगर सेंटेंस शुरू हो रहा है तो हेल्पिंग वर्ब आना अनिवार्य है। अब बात यह है गाइज आई की कौन सी, देखिए गाइज स्कार्सली के साथ में अगर मैं बात करूँ हेल्पिंग वर्ब की तो आपकी हैड और डिड दोनों में से कोई भी एक आ सकती है, ये भी कन्फर्म है। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है। यहाँ पर थर्ड फॉर्म भी है, इसका मतलब अभी तक तो कोई मिस्टेक नहीं है। लेकिन गाइस ध्यान देना, हार्डली और स्कार्सली के साथ में आपका पेयर्ड कंजक्शन फिक्स चलता है व्हेन, देन नहीं, यहाँ पर आपका देन नहीं आएगा, इसका मतलब सेंटेंस के सेकंड पार्ट में हो गई है क्लियरली एरर। सो गाइज सेंटेंस के सेकंड पार्ट में है एरर, यस। चलते हैं गाइज नेक्स्ट सेंटेंस पे, सेंटेंस नंबर 52। बहुत अच्छा सेंटेंस, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कह रहे कि द रीज़न वाई, गाइज मैंने आपको अपने पेड कोर्स में, जिन्होंने पेड कोर्स लिया हुआ है, कंजक्शन नाम का चैप्टर अभी कुछ ही दिन पहले फिनिश करवाया। द रीज़न वाई और द रीज़न, ये दो कंजक्शन के साथ में हमेशा आपका चलता है दैट। क्या चलता है गाइज? दैट। इनके साथ में फिक्स है कि आपका दैट आना ही चाहिए, एज, बिकॉज या सिंस, ड्यू टू, ओविंग टू, इस तरह शब्दों का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, और यहाँ यही हुआ। द रीज़न वाई ही वॉज रिजेक्टेड वॉज बिकॉज, गाइज यहाँ पे बिकॉज आपका नहीं आएगा, यहाँ बिकॉज की जगह आपका दैट होना चाहिए था। और गाइज आपको मैं एक ट्रिक और बता दूँ आज, अच्छी वाली है, बहुत बढ़िया ट्रिक है, खतरनाक, सुनिएगा ध्यान से, बहुत मजा आएगा। इज, वॉज आदि जितने भी आपकी वर्ब हैं, इनके बाद अगर कभी भी लगाना हो रिलेटिव प्रोनाउन तो सिर्फ और सिर्फ दैट ही लगाया करते हैं, वैसे भी ध्यान रखना गाइज। ओके गाइज, तो इस सेंटेंस में हमारा हो जाएगा थर्ड पार्ट में एरर। चलते हैं आगे। कह रहा है कि टीचर्स ऑफ वेरियस स्कूल, जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ कई बार पहले भी कि हम लोग प्रपोजिशन से बाद वाले पार्ट के सेंटेंस को कुछ नहीं मानते हैं। प्रपोजिशन के बाद वाले पार्ट को सेंटेंस में कुछ भी नहीं मानते हैं, तो यहाँ पर भी हम लोग इस पार्ट को कट करते हुए चलेंगे। टीचर्स मैट टू डिस्कस अबाउट, गाइज डिस्कस के साथ में कभी भी किसी प्रकार की कोई प्रपोजिशन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ये आपका पूरी तरह से रॉन्ग है, यानी कि सेंटेंस के सेकंड पार्ट में हो जाएगी आपके एरर। सेंटेंस नंबर 54 क्या कह रहा है? कह रहा है कि हिज ट्रेडिशन बॉन्ड एटीट्यूड, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। हैड टू बी कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ डिससेटिस्फैक्शन, अभी तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अमंग द यंगर मेंबर्स ऑफ द फैमिली, तो गाइज इस सेंटेंस में मुझे है ही नहीं कोई दिक्कत, ये सेंटेंस आपका पूरी तरह से प्योर है। इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका नो एरर, यानी कि फोर्थ पार्ट इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे, सेंटेंस नंबर 55। कह रहा है कि द टू फर्स्ट, गाइज आपको याद होगा मैंने आपको पढ़ाया था अंग्रेजी पढ़ाते वक्त आर्टिकल में कि नंबर दो तरह के होते हैं, ऑर्डिनल और कार्डिनल। ऑर्डिनल नंबर मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। कार्डिनल नंबर मतलब 1, 2, 3। कभी भी अगर इन दोनों को एक साथ लगाना हो तो पहले ऑर्डिनल नंबर फिर कार्डिनल नंबर आपका आएगा। फर्स्ट 1, नॉट 1 फर्स्ट। यहाँ सेंटेंस में द टू फर्स्ट नहीं, द फर्स्ट 2 आपका होना चाहिए था, यानी कि सेंटेंस के शुरुआत में ही हो गई है आपके एरर। तो गाइज यहाँ मैंने आज आपको 55 क्वेश्चन तक कराए हैं सोल्व। इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग करेंगे इसके ही नेक्स्ट पार्ट में। गाइज आज की क्लास को मैं यही समाप्त करता हूँ, फिलहाल इतना ही। गाइज आप क्वेश्चंस की संख्या को मत देखिएगा कि हम लोग 20 करा रहे हैं 15, आप देखिएगा कि आपने कितना कुछ सीखा, क्योंकि मेरी इस 15 या 20 मिनट की क्लास में आपको अटेंड करने के लिए कम से कम 30 to 40 मिनट चाहिए, क्योंकि आपको रूल्स में लिखने की सलाह दे रहा हूँ। जितनी बार भी मैं कोई रूल पढ़ाऊँगा आपको उतनी ही बार उस रूल को लिखना है,
अगर आप चाह रहे हैं पहले ही बार में एग्ज़ाम क्रैक करना। यस गाइज, आपको चाहे कितने ही रूल्स क्यों ना याद हो गए हों, ये ओवर कॉन्फिडेंस अपने मन में कभी मत पालना कि आपको रूल्स याद हो गए हैं। ये तो मैंने भी अभी तक अपने मन में नहीं पाला, तो गाइज आप कैसे पाल सकते हैं? आपको रूल्स को हर बार लिखना ही होगा, नोट्स बनाने होंगे बहुत शानदार से, उसके बाद रूल्स आपके फिंगर्स पर अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि दिमाग आपका कितनी तेज दौड़ना शुरू हो गया है गाइज। सो इसलिए मैं बार बार आपको सलाह देता हूं कि आप रूल्स को लिखा ही करें, आलकस का काम नहीं है गाइज। आज यहाँ 5 मिनट का आलकस आपका साल भर बर्बाद कर सकता है, ये ध्यान रखना गाइज। तो रूल्स को हर बार लिखना है, लिखना है, लिखना है, इसका और कोई सोल्यूशन आपके पास नहीं है गाइज। सो गाइज, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।